हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। क्या? परिनिर्वाण दिवस। क्योंकि ये इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। लेकिन मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, जब ये 65 वर्ष के थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम जान जाएं कुछ। चलिए, तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नगर में, ठीक है। महू कस्बा था इंदौर जिले में, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में। किस कस्बे में? महू कस्बे में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 6 दिसंबर 1956। चूंकि ये बहुत काम किए थे, ज़्यादातर इनका काम जो था, सभी काम जो थे, ये दलित और शोषित जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके संघर्षों के लिए लड़े थे हमेशा। जो लोग छुआछूत की बीमारियां थी, पिछड़े जो वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग थे, उनको लोग बड़ा हे दृष्टि से देखते थे। आज से कब की बात है? 1891 ईस्वी की बात है। उस समय दलितों को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। उनका हर जगह सम्मान नहीं करते थे लोग, मंदिर में नहीं जाने देते थे लोग, पढ़ने लिखने जाते थे तो वहाँ पर भी उनको क्लास में ही अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। मतलब बहुत छुआछूत की बीमारी थी उस समय दलितों के साथ। जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, दबे कुचले वर्ग के थे, तो उन्हीं के लिए इनका सारा काम है, ठीक है। बहुत काम किए हैं। तो जब इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नगर में, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई, ठीक। ये अपने पिता की अंतिम संतान थी, मतलब इनके पहले 14वीं संतान थी ये। मतलब इनके कुल 14 भाई बहन थे। कितने? 14। तो ये 14वीं संतान थी, ठीक है। ये हिंदू महार जाति के थे, ठीक है। महार एक जाति होती है, वो उस समय अछूत जाति थी। अछूत जाति का मतलब कि उनको कोई चीज़ छूने नहीं दिया जाता था। तो इनके पिताजी वहीं मध्य प्रदेश में एक सैनिक छावनी थी, उसी में काम करते थे। उसमें अंग्रेज थे ना। तो ब्रिटिश सेना में चूंकि इनके जो पूर्वज थे वो भी अंग्रेज के ही अधिकारी रहते थे, पदाधिकारी थे, सेना में थे। तो इनके पिताजी भी वहीं सैनिक छावनी में थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। वहीं एक सैनिक स्कूल में पढ़े भी थे। कौन? अंबेडकर जी। तो जब सैनिक स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, ठीक है। इनको बाहर कर दिया जाता था। इनको पानी, स्कूल का पानी भी नहीं पीने देते थे। चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था तो ये लोग पानी पीते थे, प्यास लगती थी तो। अगर किसी दिन चपरासी नहीं आता था तो इनको पानी नहीं पीने को मिलता था, ठीक है। मतलब छुआछूत की बीमारी थी। और ये पढ़ने में बहुत बढ़िया थे, बहुत प्रतिभा वाले थे, बहुत तेज थे, ठीक है। तो शुरुआती शिक्षा तो इनकी गांव में ही हुई थी, ठीक है। वही मतलब सैनिक स्कूल में ही, स्टार्टिंग में वही सैनिक स्कूल में ही पढ़े थे। 1906 में जब ये 15 वर्ष के थे तो इनकी शादी हो गई रमाबाई से। रमाबाई, ये 15 वर्ष के थे, रमाबाई 9 वर्ष की थी, ठीक है। तो इनकी शादी हो गई।
इनका परिवार जो है 1897 ईस्वी में कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई में, मतलब मुंबई चला गया। 1900 ईस्वी में ये शुरू में ये जो है पहली कक्षा में प्रवेश किए, मतलब जब वहाँ की बात है। कहाँ? नहीं, मुंबई तो 1907 में, 1897 में गए थे, तो उसके पहले ही इनका जन्म हुआ था ना 1891 में। तो ये 7 नवंबर 1900 को पहली कक्षा में प्रवेश किए थे। ठीक, तो शुरुआती शिक्षा के बाद ये चले गए एल्फिंस्टन कॉलेज में। माध्यमिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? एल्फिंस्टन कॉलेज में, एल्फिंस्टन कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद ये 1912 ईस्वी में स्नातक किए बॉम्बे विश्वविद्यालय से। ठीक है, बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पढ़े। उस समय क्या था कि एक राजा थे, शासक थे, गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। क्या नाम था? बड़ौदा के गायकवाड़ थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। चूंकि ये पढ़ने में बहुत तेज थे, ठीक है, तो वो जो गायकवाड़ थे उनकी एक योजना चलती थी। जैसे संस्था नहीं, मानव संपदा आप लोगों की संस्था है, तो एक संस्था थी कि उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे, बढ़िया बच्चे थे, उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी आगे पढ़ने के लिए। छात्रवृत्ति मतलब समझे, पैसा, खर्च, पढ़ाई का खर्च दिया जाता था। ठीक है, तो ये चले गए, जब ये पढ़ने में तेज थे तो ये वहाँ से चले गए अमेरिका। कहाँ चले गए? अमेरिका। वहाँ पर जो है स्नातकोत्तर किए कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1913 ईस्वी में। 1912 में तो माध्यमिक किए थे, उसके बाद 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। इसके लिए पैसा इनको कहाँ से मिला? वही जो सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे, उन्होंने एक योजना चलाई थी छात्रवृत्ति की, उसी छात्रवृत्ति के पैसे से ये चले गए अमेरिका। वहाँ पर 3 साल तक उनको खर्च मिला। ठीक है, वहाँ से फिर वापस आए, भारत आए। ठीक, फिर वहाँ पर बॉम्बे में अपना काम किए, बॉम्बे में काम किए। उसके बाद फिर अपना पैसे से फिर ये चले गए न्यूयॉर्क, सॉरी इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए 1921 ईस्वी में। कब चले गए? 1921 ईस्वी में। वहाँ से वापस आए तो बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि मतलब कानून, वकील। ठीक है, वहाँ से जब वापस आए तो वो प्रैक्टिस किए, वहाँ से पैसे कमाए। ठीक है, तो वहाँ पर ये देखिए, जो वापस आए इनके साथ भी घटना हुई थी। क्योंकि हुआ क्या था कि ये सयाजी राव गायकवाड़ जब ये आए थे, लौटकर भारत आए थे, तो इन्होंने इनको रक्षा मंत्री बना दिया था सेना में। रक्षा मंत्री मतलब बहुत बड़ा पद होता है, सेना का बड़ा पद, रक्षा मंत्री सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, तो ये उस पद पर थे, फिर भी ये इनको मतलब छुआछूत का सामना करना पड़ा। ये मतलब वहाँ भी ऐसा नहीं कि बड़े पद पर थे तो उनको छुआछूत का सामना नहीं पड़ा, तो इससे ये काफ़ी प्रभावित थे। तो इनको ये था कि ये हमेशा उनके लिए संघर्ष करते रहे। जब ये विदेश में थे तब भी कई पुस्तकों की रचना किए, कई सभा बनाए, जगह जगह आंदोलन भी किए थे, सत्याग्रह भी किए थे। सत्याग्रह का नाम समझ रहे हैं ना, आंदोलन। जैसे एक बार क्या हुआ था कि 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड़ जिले में, महाड़ स्थान पर, ठीक है, रायगढ़ जिले में महाड़ नामक स्थान था। वहाँ पर तालाब में दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। दलित का मतलब वही जो अछूत थे, उस समय दलित जो थे अछूत थे, उनको गांधी जी हरिजन कहते थे, हरिजन। तो इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उसके लिए भी इन्होंने सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो ये बहुत काम किए। उसके बाद इनको जो है हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए दिया गया। इनको
अंबेडकर जी को, क्योंकि पुस्तकें बहुत लिखे थे, कहीं मुद्रा के बारे में, कहीं कानून के बारे में बहुत चीज़ लिखे थे। तो ये जो है आगे चलकर ये हमारे संविधान का निर्माण किया। संविधान मतलब उसमें एक नियम कानून होता है, उसी नियम कानून में के तहत सबको काम करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो इनको हमारे संविधान निर्माता भी कहते हैं, या संविधान के जनक, संविधान निर्माता या संविधान का जनक कहते हैं। इन्होंने गांधी जी के साथ मिलके पूना पैक्ट या पूना समझौता भी किया था। कब किया था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। मतलब गांधी जी के साथ भीमराव अंबेडकर ने कौन सा समझौता किया था? पूना समझौता। ठीक है। कब? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। कहाँ? यरवदा सेंट्रल जेल में। इसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज सोच रहे थे कि किसी तरह से सब बट जाए, मतलब भारतीय बट जाए। उन्होंने मुस्लिम को पहले ही बांट दिया था, तो सोच रहे थे कि दलित जो है वो अलग हो जाए। तो अंग्रेजों की नीति थी कि दलितों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, कि अलग से चुनाव करा दें तो ये लोग अलग हो जाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी जो है इसके पूना समझौता करके आपस में समझौता किए कि हम भारत को बंटने नहीं देंगे। क्या करने नहीं देंगे? बंटने नहीं देंगे। तो यहाँ से भारत के मतलब जो दलित वर्ग थे उनको अलग से निर्वाचन की मांग नहीं, चुनाव की बात नहीं हुई। ये हुआ कि इनके लिए आरक्षण दे दिया जाए। आरक्षण समझ रहे हैं? आरक्षण का मतलब कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक लोग उच्च हैं, एक लोग निम्न हैं। ठीक है, तो इनको सुविधा ज़्यादा है, ये समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं, ये निम्न वर्ग के लोग हैं, तो दोनों को समान करना है। ठीक, तो इसके नीचे कुछ लगा दें, इसके नीचे जैसे ये समान तो है नहीं, लेकिन हमने इसके नीचे कुछ लगा दिया तो अब दोनों क्या हो गए? बराबर। तो यही हमारा क्या है? आरक्षण। आरक्षण का मतलब जैसे मान लीजिए कोई नौकरी है या कहीं एडमिशन है या समाज में कोई चुनाव की ही बात है, अगर उनको कहीं मान लीजिए एडमिशन है, 190 नंबर पर उच्च वर्ग का हो रहा है और 185 पर हो जाए दलित वर्ग का, ठीक है, तो अगर इनको 185 पर हो जाए तो ये लोग समाज में थोड़ा सा नीचे हैं, तो इनको 185 पर कर देंगे तो ये इनके बराबर हो जाएंगे। ये कम नंबर पाकर इनके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनको सुविधा नहीं है। ये समाज में नीचे निम्न वर्ग के लोग हैं, तो इनको उठाने के लिए जो व्यवस्था की गई उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आरक्षण। तो इन्होंने आरक्षण का प्राविधान कर दिया हमारे संविधान में। कहाँ? हमारे संविधान में। ठीक है, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस संविधान को, अंबेडकर जी जिस संविधान को बनाए थे वही संविधान आज भी चल रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बहुत नहीं, संविधान नियम कानून है। आरक्षण तो एक छोटा सा भाग है उसका। संविधान बहुत बड़ी किताब है, समझिए, तो उसका एक पन्ना है आरक्षण। ठीक है, जैसे ये मेरी किताब हो गई मोटी सी, उसका एक पन्ना हो गया आरक्षण। आरक्षण का मतलब कि नीचे निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के से मिलाने के लिए जो व्यवस्था दी गई, सुविधा दी गई। जैसे आप लोगों के यहाँ देखते होंगे कि इधर के लोग को क्या है? निम्न वर्ग के हैं, SC ST जिसको कहते हैं, नहीं है? एक जनरल होता है, जनरल है, OBC है, फिर SC ST है। तो इधर के लोग थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी नौकरी लग जाती है। नहीं देखते हैं? आपके गांव में जो पढ़ा लिखा है वो उसकी नौकरी लग जाती है, लेकिन और जाएंगे उच्च वर्ग में जाएंगे तो पढ़े लिखे बहुत है लेकिन नौकरी नहीं लगती। तो यही जो है आरक्षण के तहत उनका, जैसे मान लीजिए 100 सीट है तो उनकी सीटें, कुछ सीटें निर्धारित रहती है
ठीक है, कि इसमें बस यही भरे जाएंगे, यही जैसे एससी है या एसटी है तो एससी या एसटी के ही सीटें निर्धारित हैं, उसमें दूसरे वर्ग के लोग नहीं आएंगे, तो यही आरक्षण देकर बराबर किए थे। तो अंबेडकर जी का धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको बहुत बीमारियों ने पकड़ लिया, डायबिटीज था, नींद नहीं आती थी, इनको कई बीमारियां हो गई थी अंबेडकर जी को। तो बीमारियों से जूझते जूझते ये क्या हुए कि 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो आज हम इनका जन्म दिवस महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका मुख्य रोल संविधान का निर्माण करना, पहला क्या है, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा दलितों के लिए ये हमेशा बराबरी करने के लिए, अछूतों के लिए हमेशा लड़ते रहे। पूरा जीवन इन्होंने अछूतों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए किया, क्योंकि अछूत भी उनके बराबर हो जाए। पूरा जीवन इन्होंने उन्हीं लोगों के लिए बलिदान कर दिया, समर्पित किया। तो मेन संविधान निर्माता संविधान का निर्माण किए और दलितों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। ठीक है, चलिए चलिए प्रश्न के लिए तैयार हैं आप लोग? तो ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956। ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, उनकी अपने पिता की वो किस नंबर की संतान थी? 14। उनकी जाति क्या थी? वो किस जाति के थे? हाँ बताइए। हिंदू महाजाति। हाँ, हिंदू जाति ही है, उसका नाम क्या है? महान। ठीक। अच्छा, ये बताइए उनके पिताजी का क्या नाम था? बहुत सही, बैठिए। अच्छा, ये एक चीज हमको और बताइए कि गांधी जी और इनके बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम बताइए। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते का क्या नाम था? पूना समझौता। किस सन में हुआ था? 1932। अच्छा, चलिए। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए कि इनको अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, अंबेडकर जी अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, तो उनको पैसा कहाँ से मिला था? किसने दिया था? हाँ, सयाजीराव गायकवाड़। वो कौन थे सयाजीराव गायकवाड़? कौन थे? बड़ौदा के। अच्छा, बहुत सही। इनको हम किस नाम से जानते हैं? ये जो है, या ये बताइए हमारे संविधान निर्माता कौन है? संविधान निर्माता किसे कहते हैं? संविधान निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न हमको और बताइए कि अमेरिका में ये किस स्कूल में पढ़े थे? बहुत सही, चलिए बैठिए। बहुत अच्छा।